नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के बारे में। नेटवर्किंग की दुनिया में ये नाम काफी जाना पहचाना है ना? हाँ जी, बिल्कुल। जो लोग इस फील्ड में हैं या सीख रहे हैं, उन्होंने ज़रूर सुना होगा। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारी है, एक लेख से ली गई है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये टूल है क्या, सीखने वालों के लिए इसमें क्या खास है, और हाँ, क्या कुछ मुश्किलें आती हैं इस इस्तेमाल करने में, और अगर आती हैं तो मदद के क्या रास्ते हैं। बिल्कुल। यह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, इसे नेटवर्किंग सीखने और प्रैक्टिस करने का एक वर्चुअल मंच कह सकते हैं। हाँ, एक तरह का वर्चुअल लैब। हाँ, चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सिस्को पैकेट ट्रेसर आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सिस्को का बनाया हुआ एक नेटवर्क सिमुलेशन और विजुअलाइजेशन टूल है। सिमुलेशन और विजुअलाइजेशन मतलब आप इसमें असली नेटवर्क जैसा माहौल बना सकते हैं, उसे देख सकते हैं और चलाकर भी देख सकते हैं, वो भी बिना असली हार्डवेयर खरीदे। इसमें आप वर्चुअल राउटर्स, स्विचेस, कंप्यूटर डाल सकते हैं। अच्छा। और आजकल जो ज़रूरी हो गए हैं, वो आईओटी डिवाइसेस, वो भी इसमें शामिल हैं। और सुना है इसमें काम करने के तरीके भी अलग-अलग हैं, जैसे कमांड्स लिखकर भी और ड्रैग एंड ड्रॉप से भी। बिल्कुल, यही इसकी एक खास बात है। इसमें कमांड लाइन इंटरफेस यानी सीएलआई भी है, जो बिल्कुल असली सिस्को डिवाइस जैसा फील देता है। और साथ ही हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ग्राफिकल इंटरफेस भी है। इससे नेटवर्क डिज़ाइन बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन देता है। हाँ, तो सीखने वाले दोनों तरीकों से वाकिफ हो जाते हैं, जो कि इंडस्ट्री में ज़रूरी है। ये तो सुनने में काफी उपयोगी लग रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो नेटवर्किंग की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वो सिस्को सर्टिफिकेशन जैसे सीसीएनए या सीसीएनपी की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए तो ये बहुत काम का होगा। निश्चित रूप से सीखने के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी मदद से छात्र जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आईपी एड्रेसिंग कैसे काम करती है या रूटिंग प्रोटोकॉल डेटा कैसे भेजते हैं। हाँ, या वीलैंस वगैरह। हाँ बिल्कुल, वीलैंस कैसे नेटवर्क को बांटते हैं, इन सबको प्रैक्टिकली करके समझ सकते हैं। करके समझना हमेशा बेहतर होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक सुरक्षित माहौल है। मतलब आप खुलकर एक्सपेरिमेंट करें, गलतियां करें, उनसे सीखें, बिना इस डर के कि असली नेटवर्क में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, बिना किसी चीज के टूटने या खराब होने के डर के सीखना तो बेस्ट है। लेकिन क्या सब कुछ इतना सीधा और आसान होता है? मुझे लगता है कि जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो कुछ ना कुछ पेंच तो होते ही हैं। सीखने वालों को इसमें कुछ मुश्किलें भी आती होंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल आती हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार कई छात्रों को नेटवर्किंग के पीछे का जो लॉजिक है, अच्छा, जो फंडा है। हाँ, वो फंडा समझने में और खासकर सीएलआई कमांड्स को याद रखने और सही तरीके से इस्तेमाल करने में थोड़ी दिक्कत आती है। कमांड्स तो काफी हो सकते हैं। हाँ, और कई बार सिमुलेशन चलाते समय कुछ एरर आ जाते हैं, जिन्हें समझना और ठीक करना भी मुश्किल हो सकता है। फिर नेटवर्क डिजाइन के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, उन्हें प्रैक्टिकली सही से लागू करना भी एक चुनौती हो सकती है। और ट्रबल शूटिंग, समस्या को ढूंढना। हाँ, वो भी। खासकर सीएलआई पर ट्रबल शूटिंग करना, ये भी एक आम मुश्किल है जिससे छात्र अक्सर जूझते हैं। अच्छा, तो ये चुनौतियां तो हैं। सिर्फ टूल मिल जाना काफी नहीं है, उसे सही से इस्तेमाल करना और मुश्किलों से निपटना भी सीखना पड़ता है। तो अगर कोई इन मुश्किलों में फंस जाए, तो क्या उनके लिए कोई मदद या समाधान है? सोर्स में पेन कंटेंट डिजिटल का जिक्र किया गया था। हाँ, सोर्स बताता है कि पेन कंटेंट डिजिटल जैसी सेवाएं हैं जो खास तौर पर इसी चीज के लिए हैं, सीखने वालों की मदद के लिए। वे नेटवर्किंग असाइनमेंट और पैकेट ट्रेसर सिमुलेशन को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, मतलब चरण दर चरण मार्गदर्शन देते हैं। अच्छा, तो वो पूरा प्रोसेस समझाते हैं। हाँ, इससे छात्रों को पैकेट ट्रेसर लैब्स को समझने और सिस्को डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन करने में काफ़ी आसानी होती है। सोर्स ये भी बताता है कि ये सेवाएं नेटवर्किंग प्रोजेक्ट्स के लिए, सर्टिफिकेशन की तैयारी के लिए और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के लिए भी। हाँ, और यहाँ तक कि फाइनल ईयर के नेटवर्किंग टास्क के लिए वन ऑन वन मेंटरिंग यानी व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी मुहैया कराती हैं। ये तो काफी उपयोगी बात है। टूल तो शक्तिशाली है ही, लेकिन अगर कोई अटक जाए तो मदद के रास्ते भी मौजूद हैं। बिल्कुल, सपोर्ट सिस्टम होना ज़रूरी है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो कह सकते हैं कि सिस्को पैकेट ट्रेसर नेटवर्किंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक बहुत ज़रूरी, एक अनिवार्य साधन है। बिल्कुल सही कहा। ये न सिर्फ किताबी ज्ञान को पक्का करता है, बल्कि प्रैक्टिकल समझ भी बढ़ाता है, जो इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसा हमने बात की, ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि सीखने की प्रक्रिया में
अगर कोई बाधा आती है तो उसे दूर करने के लिए पेनकॉन डिजिटल जैसी विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध है। यहाँ लक्ष्य सिर्फ टूल का उपयोग सीखना नहीं है, बल्कि नेटवर्किंग की गहरी समझ बनाना है। सही बात है। यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि नेटवर्किंग जैसे इतने प्रैक्टिकल फील्ड में ये जो सिमुलेशन वाले उपकरण हैं जैसे पैकेट ट्रेसर, ये वास्तविक दुनिया के अनुभव का कितना पूरक हो सकते हैं? अच्छा सवाल है। और कहाँ पर, किस पॉइंट पर असली हार्डवेयर के साथ काम करना बिल्कुल जरूरी, अनिवार्य हो जाता है? शायद इस पर सोचने से विषय की समझ और गहरी होगी। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि सिमुलेशन की सीमाएं कहाँ हैं।